जाने के बाद लकीर पीटना शायद यही नगर निगम प्रशासन जो है और तमाम जो सरकारी विभाग है उनकी आदत में शुमार हो गया है। और ऐसा हम इसलिए इतनी तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर कल बहुत विकराल आग लगी, भीषण आग लगी। मेरे इस तरफ देखेंगे कि चंद कदमों की दूरी पर तमाम आज भी प्रशासन की चाहे जेसीबी की बात करें, यहाँ पर देखिए जो आग जली हुई बाद राख और जो कूड़ा था जो कबाड़ के गोदाम में क्योंकि ये आग लगी गई थी, वहाँ जो भी कचरा था उसको ले जाने के लिए यहाँ पर आवागमन लगातार जारी है। लेकिन किस तरह से यहाँ पर मिली भगत के चलते लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं वो क्योंकि लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर नगर निगम अधिकारी बैठते हैं, नगर निगम मुख्यालय है। उसके बावजूद यदि ओवरब्रिज की यदि बात की जाए, यहाँ पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण में दिखाऊंगी, मात्र 20 मीटर की दूरी पर वो जगह मौजूद है जहाँ भीषण आग लगी है। यहाँ पर अवैध कब्जे देख सकते हैं। भैया आप यहाँ पर हेलो, आप यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तैनात है, किसकी परमिशन से आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की हुई है? मेरे को पता नहीं है। किसके लिए काम करते हो आप? किसके सिक्योरिटी गार्ड हो? हाँ जी। तो ये यहाँ पर किसने परमिशन दी है आपको कि यहाँ पर ये पार्किंग बनाने की? यहाँ पर आपको पता कितनी जबरदस्त आग लगी यहाँ पर? चलिए देखिए नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी। अवैध रूप से यहाँ पर पार्किंग की गई है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की गई है, सरकारी ज़मीन है। किस तरह से, क्यों आखिर इन पर संज्ञान नहीं लिया गया? थोड़ा सा और मैं अवैध कब्जे किस तरह से नासूर बनते जा रहे हैं। यदि ये हादसा समय रहते, यदि फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचती तो क्या हालात हो सकते हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये खोखा लगा हुआ है, यहाँ सिलेंडर रखा हुआ है। इसी तरह जब कल आग लगी थी वहाँ भी एक अलमारी में सिलेंडर बंद था। यदि वो सिलेंडर फट जाता, बहुत सारे लोगों का आवागमन होता है इस फ्लाईओवर पर, क्या स्थिति होती, कितना जान माल का नुकसान होता। जो अधिकारी हैं वो भगवान का बार बार धन्यवाद अदा कर रहे हैं कि किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। और एक झलक मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जहाँ पर ये हादसा हुआ और किस तरह से मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि जिस तरह से सूत्रों की माने तो जो यहाँ पर अवैध कब्जे हैं उसकी भी अवैध रूप से ठेकेदारी ली जाती है राजनीतिक संरक्षण में। यानी कि जो अवैध सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करने के भी ठेके उठाए जाते हैं। क्यों अधिकारियों की मिली भगत से ये जो पूरा अवैध कब्जों को लेकर ये गोलमाल चल रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं होती है? और चलिए साइट पर चलकर दिखाते हैं कि वहाँ पर आज की क्या स्थिति है, क्यों वहाँ पर किस तरह से प्रशासन का दस्ता जो आया हुआ है, तमाम अधिकारी आज आग लगने के बाद मोर्चा संभाले हुए हैं। आखिर क्यों वो समय पर संज्ञान नहीं लेते? तो देखिए मैं उस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ कल भीषण आग लगी थी और आग कितनी ज़बरदस्त थी। आप देखेंगे कि अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, धुआं उठता यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बार आप देखेंगे कि जो पिलर है नीलम फ्लाईओवर है और औद्योगिक नगरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से औद्योगिक सेक्टर में प्रवेश करने के लिए लोगों का आवागमन होता है। कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया था और अभी भी आलम ये है। उधर देखेंगे कि पशुधन वहाँ पर बंधा हुआ है। लोगों की जान की परवाह शायद ना हो, लेकिन बेजुबान लोग तो यदि कोई हादसा होता है तो अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं, लेकिन ये जो बेजुबान पशु हैं क्या इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है? तमाम ये रोड आप देखेंगे कि जो अधिकृत दुकानें हैं उन जो आवंटित की गई हैं उनके अलावा बड़े स्तर पर यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण में अवैध कब्जे किए हुए हैं। लगातार सुबह से ही जो नगर निगम अधिकारी हैं दस्ते आ रहे हैं, टीम आ रही है और हाल देखेंगे फ्लाईओवर। और अगर समय पर जैसे हमने कहा कि यदि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती तो कितनी जान माल की हानि हो सकती थी, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। नगर निगम आयुक्त लगातार कह रहे हैं अवैध कब्जे किसी तरह बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और देखिए जो जेसीबी यहाँ पर आ रही है, ये भाई यहाँ पर खड़े हैं, अभी हमने इनसे बात भी की, ये भी डर रहे हैं इस मलबे को उठाने के लिए कि कहीं धंस नहीं जाए। ये आग की वजह से खोखला हो गया है और डरना वाजिब भी है क्योंकि कबाड़ का गोदाम है, विस्फोटक पदार्थ भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। और ट्रेन की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, रेलवे यहाँ पर नज़दीक है।
कितना नुकसान जो है होने से बच गया फरीदाबाद के लोगों का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल उन अधिकारियों पर खड़ा हो गया है जो मात्र 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और इतना बड़ा अवैध कब्जा जो है वो उन्हें दिखाई नहीं दिया, या यूँ कहे कि देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब इस हादसे से फरीदाबाद प्रशासन या हरियाणा सरकार क्या सबक लेती है, क्योंकि ये कोई एक नीलम फ्लाईओवर नहीं है। इसके बाद बाटा फ्लाईओवर के नीचे की रेलवे ओवर ब्रिज की बात करें, ओल्ड फरीदाबाद की बात करें, तमाम जगह पर इस तरह से फ्लाईओवर के नीचे अवैध झुग्गियाँ, अवैध खोखे, अवैध दुकान, अवैध गोदाम, अवैध टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं, मिली भगत से चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। और यदि यह कहे कि जहां अधिकारियों को सांठ गांठ की उम्मीद नहीं लगती है कथित रूप से, वहां अधिकारी इस तरह से इन्हें हल्के में लेते हैं और जहां सांठ गांठ हो जाती है तो सीधा अवैध कब्जा करने की मौन स्वीकृति, यदि कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, दे दी जाती है। बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी तरह की यहाँ पर जान की हानि होती तो आखिर किसे जिम्मेदार समझा जाता? उन अधिकारियों को जो 100 मीटर की दूरी पर बैठे हुए आंखें मूंदे बैठे हैं, या उन अवैध कब्जाधारियों को जो मिली भगत के चलते लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।